अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका दोस्त आपका भाई लाला जान पठान खैरपुर मीरस सिंध पाकिस्तान से। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहेंगे खुश रहेंगे और खुशी का बायस बनेंगे। दोस्तों, आज मैंने जो वीडियो बनाई है वो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव थी। वो इस हिसाब से कि कबूतर को जब लकवा आता है तो उसका इलाज क्या है, क्योंकि लकवे में बहुत सी ट्रीटमेंट्स भी होती हैं, बहुत से और भी इलाज होते हैं जो कि हर शौकीन अपने हिसाब से आजमाते हैं। और लकवे में दो किस्म होते हैं। एक लकवा ऐसा होता है जिसमें कबूतर अपना कंधा जो सर है उसका वो बिल्कुल मोड़ लेता है, जिसकी वजह से वो ना कुछ खा सकता है ना पी सकता है, जिसकी वजह से कबूतर बचता भी नहीं है। और दूसरा लकवा होता है इस किस्म का। ये जो फीमेल, ये जो खड़ी हुई है कबूतरी, ये मेरी इसको जो लकवा है वो, उसमें क्या होता है कि ये देखें, अभी ये एक सर को ऊपर कर रही है और सर हिलता है इनका। ये दूसरी किस्म का लकवा ये होता है। तो इसमें क्या होता है कि इस लकवे में और उस लकवे में दोनों कंडीशंस में कबूतर खा नहीं सकता, बिल्कुल ना पी सकता है पानी, जिसकी वजह से कबूतर जो रिकवर नहीं होता, तो कबूतर प्यास पे भूख होने की वजह से मर जाता है। तो इस किस्म का लकवा या उस किस्म का लकवा, उसमें बचने के ये जो चांसेस होते हैं, उसमें जो शौकीन मालिक होता है उसको चाहिए कि उसको अपने हाथ से खिलाए, हाथ से पानी वगैरह पिलाए, तो इंशाल्लाह कबूतर मरेगा नहीं। अभी इस कबूतरी का लकवा पुराना हो चुका है, सर्दियों में लकवा आया था। अभी इसका लकवा माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में रिकवर हो चुका है। अब ये बिल्कुल कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। अगर इसका एक आसान फार्मूला मैं आपको बता दूं, अगर फीमेल, आप जो ये मेरी मादा देख रहे हैं, इसको मैं इसके नर के साथ अलहदा रख दूंगा, तो क्या होगा कि ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक करती जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद जब ये अंडे उतारेगी, अंडे उतारने के बाद जब इसके बच्चे होंगे ना, जब ये बच्चों को फीड करवाएगी, ये चोंच से चोंच मिला के बच्चों को खिलाएगी दाना पानी, तो उससे इसका लकवा आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता जाएगा। क्योंकि ये जब लकवे की कंडीशन में बच्चों को चोंच से चोंच मिलाकर खिलाएगी तो ये ज़ोर लगेगी। ज़ोर लगाने की वजह से बच्चा, आपको पता है कि टाइम लेता है बड़ा होने में, 30 दिन 20 दिन जब ये बच्चा बड़ा होने में टाइम लेगा, तो ये आहिस्ता आहिस्ता चोगा देने में, फीड करवाने में कबूतरी ठीक होती जाएगी। ये एक आसान सा फार्मूला है, आसान सी ट्रिक है कि आप जो भी, अगर फीमेल कबूतरी जो हो आपकी, उसको आप अपने जोड़े को अलग कर दें और उसको अंडे बच्चे करने दें। बच्चे जैसे करेगी तो वो बच्चों को फीड करवाने में उसका सर जो है वो हिलना बंद हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं ये पहले से तो बहुत ही इम्प्रूव हो चुकी है, बेहतर हो चुकी है, लेकिन ये है कि अभी इसको थोड़ी और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो ट्रीटमेंट की जगह पे आप इसको मेल कबूतर के साथ छोड़ दें और ये खुद ही अंडे उतारे, बच्चे करे। इससे इसकी आराम आराम से बच्चों को फीड करवाने में बिल्कुल ही सर बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा और हिलना बिल्कुल बंद कर देगा। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ये मेरी ब्रीडर कबूतरी है, जिसकी वजह से मैं फ़िक्रमंद भी हूँ कि ये जल्दी से ठीक हो जाए, जल्दी से अंडे उतारे। मैंने इसको अपने मेल के साथ छोड़ दिया है। इंशाल्लाह ये अंडे उतार कर जैसे ही बच्चे करेगी, उनको फीड करवाने में, बच्चों को फीड करवाने में, ये मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, कबूतरी का सर घूमना जो है, हिलना सही हो जाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। जहाँ भी रहें खुश रहें और खुशी का बायस बने। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और हमें दुआओं में याद रखा करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताया करें। थैंक यू। आपका दोस्त आपका भाई लाला जान पठान, खैरपुर मीरस, सिंध पाकिस्तान से। खुदा हाफिज़।